नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके सामने एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। सोशल साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी टॉपिक नंबर 4 महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति भाग फर्स्ट है उसका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए। ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र चैनल आपका हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाए। आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इतिहास पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो इतिहास के साथ साथ एसएसटी सेकंड ग्रेड में सोशल साइंस के सारों सब्जेक्ट की ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा जो आपके टॉपिक हैं उसको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो शुरू करें हम टॉपिक। आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करें हम टॉपिक महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। ये देखिए आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए। तो देखिए, महाद्वीप एवं महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार हैं। कैसी हैं? त्रिभुजाकार। ध्यान रखें आप, महाद्वीप व महासागरों की आकृति त्रिभुजाकार हैं। महाद्वीपों का आधार उत्तर में एवं शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। इसके विपरीत हम देखें तो महासागरों का जो आधार है वो दक्षिण में है एवं शीर्ष जो है वो उत्तर में है। तो ये जानकारी आगे देखिए। स्थल गोलार्ध, टोटल हम स्थल भाग की बात करें, स्थल भाग, तो स्थल गोलार्ध जो है वो 49% हैं। समस्त पृथ्वी जो है वो 29% हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग है वो 39%, दक्षिणी गोलार्ध में 19% हैं, जबकि जल गोलार्ध जो है वो 9% हैं। ये स्थल भाग का डिटेल आपके सामने। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तो महाद्वीप एवं महासागरों का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में आपका टॉपिक है। तो कुछ मुख्य मुख्य तथ्य आपके सामने देखिए। पहला है तापीय संकुचल आधारित सिद्धांत दिया है। केवलिन सोलास ने दिया है, चैम्बरलिन ने दिया है, जेफ्रीज महोदय ने दिया है, लेथवर्थ व लव लोथियन ग्रीन, ये भूगोल वृथा थे, सभी विद्वान हैं ये। तो महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण में हम तापीय संकुचन आधारित सिद्धांत किस किसने दिया? सीधा क्वेश्चन बना है। केल्विन सोलास, चैम्बरलिन, जेफ्रिज, लेथवर्थ व लव लोथियन ग्रीन। जबकि लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत जो है वो फेमस रहा है, तो ज़रूर आप याद रखें। तो कुछ और तथ्य देखें। प्रवाह आधारित सिद्धांत हम देखें तो अब्राहम आर्टेलियस 1576 में इन्होंने दिया, एंटोनियो पेलेग्लिनी, फ्रांसिस बेकन ने दिया है 1620 में, एंटोनियो स्नाइडर ने दिया है 1858 में, F.B. टेलर ने दिया है। याद रखें, प्रवाह आधारित जो सिद्धांत दिया है F.B. टेलर ने, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया है उन्होंने। कब दिया? तो 1908 में। याद रखें आप। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण 1912 में उन्होंने दिया था। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है वो 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन ने दिया है। तो ये तथ्य, इसको डिटेल हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापीय संकुचित आधारित सिद्धांत किस महोदय ने दिया है? प्रवाह आधारित सिद्धांत। ध्यान रखें। और प्रवाह आधारित सिद्धांत में फेमस जो सिद्धांत है, वेगनर का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। वेगनर का सिद्धांत याद रखें। तो वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया 1912 में, जबकि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक दिया है F.B. टेलर ने 1908 में। तो ये ध्यान दें। और ये देखिए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो दिया है वो 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन ने दिया। तो तापीय संकुचित सिद्धांत जो हम डिटेल अब पढ़े, तो केल्विन साहब कह रहे हैं कि पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में संकुचन बल के कारण इसकी सतह पर ऊपर व नीचे का निर्माण हुआ। ऊपर तो महाद्वीप बने और नीचे क्या बने? महासागर। कौन कह रहा है? केल्विन कह रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं तापीय संकुचन आधारित सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें केल्विन महोदय कह रहे हैं कि पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में संकुचन बल के कारण इसकी सतह पर ऊपर व नीचे का निर्माण हुआ।
ऊपर महाद्वीप बने और नीचे महासागर बने। जबकि सोलास क्या कह रहे हैं, सोलास महोदय कह रहे हैं कि पृथ्वी जब द्रव अवस्था में थी, जहां वायुमंडल का दाब अधिक था वहां दाब के कारण गर्त बन गए अर्थात महासागरों का निर्माण हुआ, और जहां दाब कम था ऊंचे उठ गए तो अर्थात वहां पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यूं कह रहे हैं, सोलास कह रहे हैं, याद रखें आप। सोलास क्या कह रहे हैं, देखिए, तो पृथ्वी पर जब द्रव अवस्था में थी, जहां वायुमंडल का दाब अधिक था वहां दाब के कारण गर्त बन गए, खड्डे बन गए अर्थात महासागरों का निर्माण हुआ, और जहां दाब कम था ऊंचे उठे रहे अर्थात वहां पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। सोलास महोदय कह रहे हैं। आगे देखें, एक भूगोलवेत्ता थे चैम्बरलिन कह रहे हैं, देखो चैम्बरलिन ने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया है, ग्रहाणु परिकल्पना में महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति बताई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीधा क्वेश्चन पिछली बार आया था। चैम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत दिया है, ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, तो जरूर ध्यान दें आप। तापीय संकुचित आधार सिद्धांत में हम और देखें तो लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक का सिद्धांत भी सबसे लोकप्रिय रहा है। मैंने कहा था तापीय संकुचित आधारित सिद्धांत में चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया है, लोथियन ग्रीन ने दिया है, तो ये लोकप्रिय रहा है। इसके अनुसार यदि किसी गोलाकार आकृति पर चारों ओर से समान दाब पड़े तो चतुष्फलक रूप ले लेता है। इस चतुष्फलक के कोण पर महाद्वीपीय बने एवं समस्त चौरस भाग जो रहे वहां पर महासागर बने। तो तापीय संकुचित आदान सिद्धांत में लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे देखें, प्रवाह आधारित सिद्धांत देखें तो महाद्वीप के प्रवाह से संबंधित प्रथम विस्तृत प्रयास किसने किया है, 1908 में, ध्यान रखना, F.B. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किया है। प्रवाह मतलब महाद्वीप खिसक रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रवाह आधारित सिद्धांत में महाद्वीप के प्रवाह से संबंधित प्रथम विस्तृत प्रयास किसने किया, 1908 में F.B. टेलर ने। ये प्रश्न बना है, ध्यान रखें, महाद्वीपीय प्रवाह में सबसे पहले प्रयास F.B. टेलर ने किया है। महाद्वीपों के प्रवाह के प्रथम वैज्ञानिक, ध्यान रखें, वैगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और इस टॉपिक का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, याद रखें आप, तो सर्वप्रथम सिद्धांत को 1912 में जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया है। किसने, वैगनर ने, तो 1912 में जर्मन भाषा में प्रयुक्त किया है। अंग्रेजी में अनुवाद 1914 में हुआ है। ये ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम की चीज, किंतु ये सिद्धांत 1922 के बाद प्रसिद्ध हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं वैगनर के बारे में। वैगनर मूलतः एक मौसम वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, कैसे वैज्ञानिक है, वो मौसम संबंधी जानकारी देते थे, तो मौसम वैज्ञानिक हैं। उद्देश्य क्या, उन्होंने बताया जलवायु संबंधित विभिन्नता को स्पष्ट करना था। उनका उद्देश्य था कि जलवायु की विभिन्नताओं का स्पष्ट करना था, जिसमें वैगनर ने 2 संभावनाएं बताई थी, याद रखें। वैगनर ने कितनी संभावनाएं बताई, 2, तो महाद्वीपीय भाग स्थिर रहे एवं महासागरीय गतिशील रहे। ठीक है, तो एक तरफ तो वो क्या कह रहे हैं, महाद्वीप जो है भाग वो स्थिर रहे थे, जबकि महासागरीय जो भाग है वो गतिशील रहते हैं। जबकि दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया जलवायु कटिबंध में, हम देखें तो महासागरीय भाग जो है वो स्थिर रहे एवं महाद्वीपीय भाग जो है वो गतिशील रहे। तो वैगनर ने दूसरी संभावनाओं को अपना आधार बनाया। अपने सिद्धांत में उन्होंने जलवायु कटिबंध में महासागरीय भाग जो है वो स्थिर रहे एवं महाद्वीपीय भाग गतिशील रहे, यानी महाद्वीपीय भाग जो है, महाद्वीप जो है वो खिसकते जाते थे, यूं कह रहे हैं वैगनर महोदय। तो ये देखिए वैगनर के मुख्य सिद्धांत के बारे में आगे देखें हम, तो वैगनर ने श्वेज महोदय के आधार पर सियाल भाग सीमा पर तैर रहा है। ध्यान रखना, श्वेज महोदय हमने पहले पढ़ा है पहले टॉपिक में कि श्वेज महोदय ने कहा था कि सियाल जो भाग है उसके ऊपर सीमा है। तो ये जो है वो वैगनर मुख्य सिद्धांत में वैगनर ने श्वेज महोदय का आधार माना है, ध्यान रखें। तो श्वेज महोदय के आधार पर सियाल भाग सीमा पर तैर रहा है। वैगनर ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह कहा कि कार्बेनिकस युग में सभी महाद्वीपीय या सभी स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। किस युग की बात हो रही है, कार्बेनिकस युग, याद रखना। कार्बेनिकस युग के अनुसार वैगनर कह रहे हैं कि सभी एक ही थे, महाद्वीप और
स्थल भाग या जल भाग सब एक ही थे, और उस विशाल स्थल खंड का उन्होंने नाम क्या दिया है? पेंजिया नाम दिया है। क्या दिया है? पेंजिया। ये ध्यान रखें आप, पेंजिया, ये क्वेश्चन बना है। वैगनर ने विशाल स्थल खंड का भाग का क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। स्थल का भाग दिया है पेंजिया नाम, तो ये ध्यान रखें। इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि थी, पानी था, उसको नाम क्या दिया है? पैंथालासा नाम दिया है। पानी को क्या नाम दिया है? पैंथालासा, याद रखें आप। तो वैगनर का सिद्धांत में पैंथालासा शब्द का आशय क्या है? जल ही जल। क्या है? पैंथालासा का आशय जल ही जल। कालांतर में पेंजिया जो हैं, ये पेंजिया जो हैं वो क्या हुआ? विभिन्न भागों में ठंडा होने के डर से अंतर के कारण यह दो भागों में विभाजित हो गया। यानी पेंजिया स्थलखंड जो है वो दो भागों में, उसका उत्तरी भाग तो अंगारालैंड या लोरेशिया कहलाया। उत्तरी भाग याद रखें, अंगारालैंड और लोरेशिया कहलाया। एवं दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, वैगनर महोदय का हम पृथ्वी देखें, ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी में उन्होंने क्या कहा? तो ये जो स्थल भाग है, ये जो स्थल भाग है, जैसे ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग क्या हुए? तो ये स्थल भाग जो है उसके दो भाग उन्होंने बताए। एक जो है उसका नाम दिया उन्होंने अंगारालैंड का, अंगारालैंड बताया, और उसी को क्या कहते हैं? लोरेशिया, लोरेशिया कहते हैं। तो ये लोरेशिया, ये भाग था, और दक्षिण में उसका जो दो टुकड़े हुए तो उसका नाम क्या बताया उन्होंने? गोंडवाना, याद रखे। तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो गोंडवाना लैंड कहलाया दक्षिणी भाग। इन दोनों के बीच में दरार क्षेत्र में, यानी जो जल राशि थी उसका पैंथालेसा के जल प्रवाह से जो सागरीय भाग बना था, उसे उन्होंने नाम दिया है 33 सागर या 33 भूसन्नति नाम दिया। ठीक है, समझ में आई होगी बातें। तो आगे देखिए, हम गोंडवाना लैंड के विभिन्न भागों के ठंडा होने के दर से, यानी दक्षिण भाग के ठंडा होने के दर से विभिन्न के कारण जूरेशियस युग में यह निम्न उपभागों में, यानी कौन? गोंडवाना लैंड क्या है? जूरेशियस युग में फिर ठंडा हो गया, तो वो अलग अलग भागों में फिर विभाजित हुआ। तो गोंडवाना लैंड के जो भारत में भाग बने हैं वो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, प्रायद्वीपीय भारत, याद रखिए भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो सीधे ये क्वेश्चन बनते हैं, गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। जबकि अंगारालैंड या लोरेशिया जो ऊपरी भाग था, उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका बने, ग्रीनलैंड बने, यूरेशिया यानी यूरोप का और एशिया का जो भाग है उसे यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये खंड जो है वो अंगारालैंड में बने। अंगारालैंड को ही लोरेशिया का नाम दिया था वैगनर महोदय ने। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर, देखो ये जो उत्तरी अमेरिका है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह से अंध महासागर बना है। अंध महासागर का निर्माण हुआ। अंध महासागर की आकृति उत्तरी और एस और दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग दर से प्रवाहित होकर बने। तो ये ध्यान रखना कि उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम, यानी उत्तरी अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका समझ लो, तो ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर, पश्चिम यानी ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर प्रवाह से अंध महासागर बने, और अंध महासागर की एस आकृति उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग दर से प्रवाहित होकर बने। तो ये ध्यान दें आप। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर, यानी भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होने से, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने से इनके बीच का भाग जो है वो पैंथालासा जल प्रवाह यानी हिंद महासागर बना। तो ये समझ में आई होगी बातें आपको। अंगारालैंड यानी लोरेशिया के विभिन्न भागों की ध्रुवों की और विषुवत रेखा के प्रवाह से आर्कटिक महासागर बना। तो ये पैंथालासा का शेष क्षेत्र जो है वो प्रशांत महासागर के रूप में बचा रहा। कौन कह रहा है? ये वैगनर महोदय कह रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपको बताया। आगे देखिए, तो ये देखिए वर्ल्ड मैप आपके सामने है। यहाँ देखिए, ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा विश्व, और विश्व में हम देखें बात करें तो ये जो है यहाँ का भाग हम देखें तो देखिए ये जो है वो ये है उत्तरी अमेरिका, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, और ये यहाँ पर अफ्रीका है, ये एशिया है, एशिया महाद्वीप, और ये यूरोप हैं,
और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ये जो पूरी पृथ्वी है उसको जो नाम दिया था अपने वेगनर ने क्या दिया था, पेंजिया नाम दिया था। और जल राशि जो थी बीच में यहाँ साइड में जो जल राशि थी उसको नाम दिया था उसने पेंथालासा। क्या नाम दिया था, पेंथालासा। और उसके बाद में जो भाग हुए, एक तो था अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं, और नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड। तो जुरेसियक युग में फिर वापस ये अलग अलग हुए थे। जो पानी था पेंथालासा उसको 33 सागर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, 33 सागर या 33 भूसंगति नाम दिया था। तो ये पूरी बात आपको वेगनर का सिद्धांत 1912 में उन्होंने, और फेमस कब हुआ है, 1920 के बाद फेमस हुआ है वेगनर का सिद्धांत। तो ये बातें आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए यही बात कि वेगनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण। तो वेगनर के बारे में ध्यान रखें आप कि वेगनर ने स्वेज महोदय के आधार पर सियाल बाग सीमा पर तैर रहा है। कहाँ है, वेगनर ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह कहा है कि कार्बेनिकस युग में सभी महाद्वीप या सभी स्थल भाग आपस में जुड़े हुए थे। इस विशाल खंड को उन्होंने पेंजिया नाम दिया, मैंने बताया आपको। और इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि को उन्होंने पेंथालासा नाम बताया। पेंथालासा शब्द का मतलब क्या, तो जल ही जल। ठीक है। कालांतर में पेंजिया के विभिन्न भागों में ठंडा होने के दर से अंतर के कारण यह दो भागों में, उत्तरी भाग अंगारा लैंड व लॉरेशिया, जबकि दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड, मैंने कहा था आपको। और जो पेंथालासा जल प्रवाह था उसका भी सागरीय रूप अपनाया उसने, और उसका नाम हो गया 33 सागर, यहाँ 33 भूसंगति। गोंडवाना लैंड के विभिन्न भागों के ठंडा होने के दर से विभिन्नताओं के कारण जुरैसिक युग में फिर इनके उपभाग बन गए। और उपभाग में हम देखें तो ये देखिए, गोंडवाना लैंड के भाग कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया बने। तो सीधा क्वेश्चन बनता है प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड है, यूरेशिया के स्थल खंड बने। तो ये जरूर ध्यान दें आप। आगे देखिए, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह से अंध महासागर का निर्माण हुआ, और अंध महासागर की एस आकृति उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग दर से प्रवाहित होकर बने। और अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने के इनके बीच का जो पेंथालासा का जल प्रवाह था उसको हिंद महासागर बना। तो ये जरूर आपको समझ में आई होगी बातें। आगे देखिए, अंगारा लैंड या लॉरेशिया के विभिन्न भागों को ध्रुवों से विषुवत रेखा के प्रवाह के कारण क्या बना है, आर्कटिक महासागर बना है। पेंथालासा का शेष क्षेत्र जो था वो प्रशांत महासागर के रूप में बचा रहा है। अब आगे देखें तो महाद्वीपों की प्रवाह दिशा हम देखें तो पश्चिमी प्रवाह देखें तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ग्रीनलैंड बने। तो ये पश्चिमी प्रवाह के कारण कौन से बने हैं, तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व ग्रीनलैंड बने हैं। जबकि विषुवत रेखीय प्रवाह में देखें ध्रुवों से उड़ान से गुरुत्वाकर्षण बल और उत्पावन बल के कारण यूरेशिया यानी यूरोप व एशिया का भाग बना। अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये विषुवत रेखीय प्रवाह से हमारा भारत व ऑस्ट्रेलिया बना है, ध्यान रखें प्रायद्वीपीय भारत। और अंटार्कटिक तटीय साम्य में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित महासागर को एक दूसरे को मिलाने वाली जो वेगनर ने क्या नाम दिया है, जिंग्स ऑफ फिट यानी चित्रखंड पहेली नाम दिया है। ये क्वेश्चन बना है कि अंटार्कटिक तटीय साम्य में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित महासागरों को एक दूसरे मिलाने वाली रेखा को वेगनर ने जिंग्स ऑफ फिट चित्रखंड पहेली नाम दिया है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा की ओर प्रवाहित हो रहा है। यह तथ्य महाद्वीप प्रवाह की पुष्टि कर रहा है। ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड कहाँ जा रहा है, कनाडा की ओर। खनिज संबंधित प्रमाण भी हम देखें तो ब्राजील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाए जाने वाले लो एस्क एक ही युग के हैं, जबकि दक्षिणी अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले स्वर्ण क्षेत्र भी एक ही युग के हैं। तो आगे और देखें, वेगनर की महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की पुनः स्थापना किसने की है, केरे महोदय ने बताया कि अटलांटिक तटों का साम्य सतह पर नहीं करके महाद्वीपीय मग्न तटों की सहायता करें तो महाद्वीप आपस में मिल जाएंगे। कौन कह रहे, केरे महोदय ने। याद रखा
ये वैगनर की महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की पुनः स्थापना केरे महोदय ने की है और 1964 में बुलेट ने कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित महाद्वीपों को जोड़कर क्या बनाया है, एक संयुक्त मानचित्र बनाया है 1964 में बुलार्ड ने, याद रखें आप। तो ये महत्वपूर्ण बातें। तो ऑथेंटिक नोट्स के साथ एक बार मात्र चैनल है आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, एक बार फिर से ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 4 भाग फर्स्ट है ये। भाग सेकंड जो है प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत जो मैं लाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, वो आपके सामने लाऊंगा अगला। तो ये आप भाग महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के बारे में आज ज़रूर देखा है आपने। वैगनर का सिद्धांत ज़रूर याद रखें आप, वैगनर महोदय का 1912 में जो सिद्धांत दिया है वो ज़रूर आप देखें। और वैगनर ने जो कहा है ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण। तो वैगनर का जो सिद्धांत है वो 1920 में फेमस हुआ है। तो इस प्रकार मैंने ये टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश की। आप ज़रूर अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं इस वीडियो को, एसएसटी वालों के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। और सब्सक्राइब करें, नए हो तो लाइक ज़रूर करें, अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो कमेंट्स करें कैसा लगा है वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।